नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के पढ़ता है भारत में आपका स्वागत है। मैं एम आई भूषण आज आपके लिए लेकर के आया हूँ साइंस टेस्ट सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, जहाँ से अगर साइंस पूछा जाता है तो मेरे सेट से एक न एक क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर का जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है वो सारा करवा रहा हूँ। ठीक है, और मेरा मकसद है टीसीएस पे आधारित क्वेश्चन को लाने की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर का सिलसिला एक अच्छे से शुभ विचार के साथ। आज का विचार है कि लकीरों से पैर तभी बाहर आते हैं, लकीरों से पैर तभी बाहर आते हैं जब सपने जिद में बदल जाते हैं। ठीक है, तो मैं मोटिवेशन इसलिए लाता हूँ ताकि शायद मेरे इस मोटिवेशन से ही आप थोड़ा सा चीयर अप हो जाएं और अच्छे से पढ़ाई करने लग जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे चैनल के माध्यम से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। दोस्तों, सब्सक्राइब और लाइक करने से आपका कुछ भी नहीं जाता, मुझे सिर्फ एक प्रोत्साहन मिल जाता है कि चलो लोगों ने सब्सक्राइब किया, लोगों ने लाइक करा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कार्बन है, कार्बन क्या है? तो इसका सही आंसर है कार्बन एक अधातु है। ठीक है, कार्बन क्या है? एक अधातु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कार्बन। ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं देता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना बन जाए। मैं 30 क्वेश्चन डेली करवाता हूँ। ठीक है, मुझे टाइम टेकन करने का मकसद नहीं है, मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ कि जो एनसीईआरटी बेस्ड प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उसको मैं करवाता चलूँ। ठीक है, यहाँ से आपका रिवीजन होता जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही रासायनिक तत्वों के विभिन्न रूप को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो अपरूप कहते हैं। ठीक है, एक ही, देखिए कभी कभी डेफिनेशन से ही क्वेश्चन बन जाता है, जैसे ये डेफिनेशन ही है कि एक ही रासायनिक तत्वों के विभिन्न रूप को क्या कहते हैं? तो अपरूप कहते हैं। ठीक है, या फिर खाली जगह पे दे देगा कि विभिन्न रूप को क्या कहते हैं, खाली जगह कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो अपरूप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है क्या कहलाता है? तो सही आंसर है अपरूपता। देखिए अपरूप, एक मिनट, एक ही रासायनिक तत्वों के विभिन्न रूप को अपरूप कहते हैं। ठीक है, लेकिन अपरूपता का डिफिनेशन चेंज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? कि वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व के कई रूपों में पाया जाना वो कहलाता है अपरूपता। ठीक है, और दोस्तों मैं खबरी ऐप पे भी पढ़ाता हूँ, वहाँ पे मैंने 180 प्लस ऑडियो वहाँ पे अपलोड कर दिया है, और वहाँ पे मैं हाई लेवल बायोलॉजी कंप्लीट करा दिया, संविधान का टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज वहाँ पे मैंने ऑडियो के माध्यम से पढ़ाया है। तो उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिनअप कर दूँगा, जहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो सही आंसर है कार्बन के। और एक और है ग्रेफीन, ग्रेफीन क्या है? ग्रेफीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है? तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? हीरा, कोयला और ग्रेफाइट ये तीनों के तीनों कार्बन के ही रूप हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे के संबंध में कैरेट क्या है? तो इसकी कैरेट क्या है? हीरे के संबंध में कैरेट क्या है? तो इसकी भार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट, ऊष्मा का भी और विद्युत का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये फैमिलियर क्वेश्चन है, ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल की धनात्मक क्षण होती है, तो सही आंसर है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है क्या, तो सही आंसर है एनिमल चारकोल। ठीक है, एनिमल चारकोल का कहने का मतलब क्या हुआ कि जो जानवरों से जो चारकोल बनता है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का जवाहरात के रूप में प्रयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है, उसका उपयोग जो हम लोग करते हैं हीरे को जवाहरात के रूप में, तो उसका किस गुण है, कौन सा गुण ऐसा है जिसके कारण होता है, तो सही आंसर है अपवर्तनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में विशेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन होता है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, एंथ्रासाइट। ठीक है, मैंने और भी जो पिछले वीडियो है उसको आप देखिए, मैंने पार्ट 3 या 4 में मैंने कंप्लीट बताया है कि कोयला का कितना प्रकार है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट, कितना परसेंटेज होता है, मैंने सारा कुछ डिटेल्स के साथ बताया है, जिसका कॉर्नर पे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुलायम कोयले के नाम से जाना जाता है, तो सही आंसर है बिटुमिनस। और दोस्तों कोरोना से रिलेटेड, जैसा कि कोरोना के नाम में आप क्या 22(9)E कोरोना का कौन सा प्रकार है, ठीक है, NL इस टाइप से, जो UK इस टाइप से जो प्रकार है कोरोना के, तो उससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन देखना है 25 से 30 क्वेश्चन रिलेटेड करेंट अफेयर को कोरिलेट करके मैंने बताया है, तो उसके लिए मैं बेल आइकन, जो ऊपर में जो आइकन बनता है, आइकन पे आपको सजेस्टेड वीडियो में आएगा, उस पर टच कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है, तो सही आंसर है पीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत ही ज़्यादा जहरीला और ख़तरनाक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है, नीली फ्लेम के साथ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन के में घुल जाता है, तो सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है कितना, तो 0.0%। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, मैं बता रहा हूँ, BPSC का एक क्वेश्चन है कि वातावरण में कार्बन की मात्रा कितनी है, और लोग इसको टच करके आ गए हैं 0.0%, जबकि कार्बन की मात्रा 0.02% होता है। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, कार्बन की मात्रा अगर कहता है तो 0.02% होता है। ठीक है, अब ऐसा कैसे, देखिए उसने ये नहीं बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड तब होता है जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो आयोग का क्वेश्चन ये था कि कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो 0.02% होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होता है। तो इन सब चीज़ों को बारीकी को देखा कीजिए, डाइऑक्साइड है कि कार्बन है। ठीक है, और नहीं वाले जो कुछ क्वेश्चन आते हैं उसको भी ध्यान दिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि तब इससे क्या होता है, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। मोचन का मतलब निकलना। और दोस्तों अब तक मैंने कहीं पे भी वीडियो में ये नहीं बोला कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। अगर मेरे चैनल के माध्यम से कुछ भी सीखने को मिलता है तो चैनल को फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके बनाती है, तो सही आंसर है कार्बोनिक अम्ल। ये क्वेश्चन IMP है।
ठीक है, मैं बेसिक से लेके हाई लेवल तक क्वेश्चन जाऊंगा। नहीं यकीन है तो एक बार खबरी पे आप सुन करके देखिए मुझे, ठीक है। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है कौन सी? तो सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो सही आंसर है ए कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने में यह स्पंजी तथा कोमल हो जाता है क्यों? तो इसका सही आंसर है उत्पन्न CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों के निम्न समूह में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों इसका परसेंटेज डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसलिए हम सबको चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पेड़ लगाएं, ठीक है। अपने नाम से 1-2 पेड़ कोशिश कीजिए हर बर्थडे पे लगाते जाइए, ठीक है, तो ये और आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या है? तो एक अर्धचालक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड। क्या? सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस है हवा से हल्का, ठीक है। पहले जो दोस्तों एक लेटेस्ट जानकारी मैं दे दूं कि पहले जो होता था हवाई जहाज़ के जो टायर होते थे उसमें हीलियम भरा जाता था, हीलियम भरा जाता था, लेकिन अब नाइट्रोजन का भी उपयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलती हुई सिक को नाइट्रोजन से भरे जाने में ले जाने पर यह क्या होगा? तो सही आंसर है बुझ जाती है। दोस्तों प्लीज़ चैनल को फॉलो कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और थोड़ा सा आप अपना सपोर्ट दीजिए। मैं बहुत अच्छा करने वाला हूँ। थ्योरेटिकल तो मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी तो इतना ढंग से पढ़ा दूंगा कि टेंशन ही मत लेना, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों पूरी